हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? तो काफ़ी अच्छा लगा। इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म किए हैं, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। और इसकी परफ़ॉर्मेंस जो जो थी, इसका जो मूव था, ये पहले से पता था। अगर आप पुराना वीडियो मेरा देखोगे पिछले वीक का, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वही मूव दिया है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है 1000 पॉइंट यहाँ से मूव कर सकता है और हाई लगा सकता है 45,647 का। तो हाई क्या लगा है? 45,655 का हाई लगा। और निफ्टी का हाई लगा सकता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 19,443 और 19,528 का हाई लगेगा। तो 533 तक 523 तक का हाई लग गया। तो एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ है, ठीक है? तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा या कुछ मूव नया मिलेगा या फिर क्या हो सकता है कि नया हाई बनेगा क्या मार्केट में? इसको डिस्कस करते हैं, आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये निफ्टी का चार्ट है। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को वीकली देखते हैं, तो वीकली में एक एक पैटर्न आता है, टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न आता है, कप और हैंडल। तो कप और हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये तब बनता है जब किसी भी इंडेक्स में या फिर किसी भी स्टॉक्स में जब पोटेंशियल होता है, तब ऐसा फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट की तरफ इंडिकेट भी किया हुआ है, देखोगे। आप इसको अपने चार्ट पे लगा लेना। कप और हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो मुझे लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर दूँ। एक्चुअली मैं चार्ट पैटर्न रीड नहीं करता, लेकिन मुझे पता है। तो ये आपको आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़ते हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब इसको ना डेली के टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर देखो। यहाँ पर अगर डिस्कस करोगे, तो पिछली बार हम लोग डिस्कस किए थे कि निफ्टी जो है 127% का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और वो जो 127% है, वो है 19,443 और 19,528। तो निफ्टी का जो हाई लगा एग्ज़ैक्टली 500 तकरीबन, आप देखोगे तो 523 का हाई लगा और वहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर निफ्टी में दोबारा हम डिस्कस करते हैं, मैंने इस पे क्या किया है कि यहाँ पर 61% का एक्सटेंशन लगा रखा है। तो अगर प्राइस जो है कंटिन्यू डाउनफॉल में आता है, तो ज़्यादा नहीं आएगा, हो सकता है कि ये 19,170 तक आ सकता है, ठीक है? 19,170 दोबारा आपको देखने को मिल जाए। तो अगर ये दिखने को मिलता है, तो जानते हो क्या करोगे आप? आप इसको ना बाय की तरफ देखोगे। हाँ, आप इसको बाय की तरफ देखोगे, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये पूरी तरह से जो प्राइस जो चल रहा है, वो पूरी तरह से एक्सटेंशन के फॉर्मेशन में है। पूरी तरह से एक्सटेंशन में है। तो जब एक्सटेंशन का फॉल आएगा ना, तो अगर आपको ये जो यहाँ तक जो मतलब ये जो मूव बनेगा, ये डाउन साइड वाला, तो 19,117 के इनके इसके आसपास भी अगर मिलता है, तो आप इसको बाय करोगे। अब अगर आपने बाय कर लिया और 19,117 की क्लोजिंग आ गई, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, मतलब पोजीशन काट लेना है और बाहर हो जाना है। अगर 19,117 सपोर्ट ले लिया और नहीं कटा, तो ये मान के चलो कि 19,600 भी आएगा, 19,700 भी आ सकता है। ठीक है? मतलब 19,528 का जो हाई लगने वाला है, वो लगेगा और उसके ऊपर भी बैंक निफ्टी जो है जा सकती है। लेकिन अगर ये 19,117 ब्रेक कर देता है, तो आपको ध्यान में रखना है, आप इसको बिल्कुल भी लॉन्ग मत रखना, क्योंकि अगला टारगेट बन सकता है वो 100% का। ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी पॉसिबिलिटी है? तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 19,117 के नियर अबाउट आता है, तो हमें 19,117 की क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप रखना है और उसको बाय की तरफ चलना है। स्टॉप ट्रिगर कर दिया, तो ट्रेंड को क्या करना है? चेंज कर देना है। ठीक है? तो निफ्टी समझ में आ गई? तो निफ्टी समझ में आ गई, तो कमेंट करके बता देना कि निफ्टी में आपको क्या नहीं समझ में आया है, और समझ में आएगा तो कैसा लगा आपको, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूँ कि अपना जो बैच है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि इस बैच में आपको मैं क्लस्टर सिखाने वाला हूँ और क्लस्टर रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है और ये इडियट वेव का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है? अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखो, तो बैंक निफ्टी में पिछली बार भी जो डिस्कस किया था एग्ज़ैक्टली वैसा हुआ कि 127% का रेजिस्टेंस है और एक क्लस्टर भी बन रहा है। तो ये क्लस्टर और रेसिस्टेंस मिलके क्या करेंगे, मार्केट को ट्रेंड को चेंज करेंगे और एग्ज़ैक्टली वैसा हुआ और निफ्टी जो है 44,800 के आसपास का लो लगाया और यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आप देखोगे तो यहाँ से कुछ सपोर्ट नहीं है। हाँ, 100% का ये सपोर्ट दिख रहा है जो 44,151 है। तो अगर मान लो कि 127% ब्रेक नहीं होता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 44,151 आएगा। अब 44,151 आएगा कि नहीं आएगा,
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 75 मिनट का चार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो 75 मिनट चार्ट पर डिस्कस करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर, तो ये कहीं न कहीं अगर हम मूव की बात करते हैं यहाँ पर, अगर मूव को कंसीडर करते हैं, तो ये अपना जो है वेव फर्स्ट हो गया, वेव सेकंड हो गया, वेव थर्ड हो गया और वेव फोर्थ हो गया और ये वेव फिफ्थ हो गया। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5 का यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं अगर फ्राइडे को जो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था, ये वेव फोर्थ कंसीडर किया जाएगा। अब वेव फोर्थ जो है कहाँ तक आ सकता है? तो आप यहाँ से एक रिट्रेसमेंट डालना, तो रिट्रेसमेंट डालोगे तो यहाँ से एग्ज़ैक्टली आपको देखोगे तो यहाँ पर 50% का एक सपोर्ट दिख रहा है। 50% पर 44,400 44,500 के आसपास का एक सपोर्ट है और यहाँ पे देखोगे तो वेव थर्ड का भी सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चौथा वेव है, वो मैक्सिमम यहाँ तक लीड कर सकता है। और ये मतलब अगर आपको 38.2% के भी आसपास मिले या 50% के आसपास मिले तो आप इसको बाय की तरफ सोचना, ठीक है ना? अगर बाय कर लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है 61.8% का। हाँ, 61.8% का स्टॉप लॉस रखना। क्यों स्टॉप लॉस यही रखना है क्योंकि वेव फोर्थ जो है इसके नीचे नहीं जाता, 61.8% के नीचे नहीं जाता है, ठीक है? अगर मान लो कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, आपने लॉन्ग लिया, ये वाला लॉन्ग लिया और स्टॉप लॉस आपने ये रखा और स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है तो आप डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे जैसे आप शिफ्ट होते हो, आपको क्या करना है कि अब इसको क्या करना है यहाँ ध्यान दो। वो स्टॉप लॉस कटता है तो आपका जो मैक्सिमम जो टारगेट बनेगा अब डाउन साइड का वो कितना हो जाएगा 44,151 का लो लगेगा। क्लियर ना? और इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर तो हम आगे लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्या करना है कि अगर आपको 38.2% या 50% पर लॉन्ग आता है, बाय आता है तो आप उसको बाय की तरफ देखें और रिवर्स होता है मतलब अगर स्टॉप लॉस कटता है तो 44,151 का भी टारगेट दिमाग में लेकर चलें। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है, सपोज़ कीजिए कि जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर 50% पर सपोर्ट ले लिया और यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो ये 5वां वेव बनेगा और 5वां वेव बनेगा यहाँ इसके हाई मतलब यहाँ से भी तकरीबन मान लो कि 1500 पॉइंट का और भी रिवर्सल हम लोग आगे आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूव हमने देखा, अब देखोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अब जो मूव जो देखने को मिल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वो ड्रास्टिकली होंगे, मतलब बहुत स्पीड में होंगे। ठीक है? और इस चीज़ को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं इस इलियड वेब को, क्लस्टर को, तो आप 5 अगस्त का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें बिल्कुल भी आना मिस मत करना। तो मिलते हैं सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।